रमज़ान की आमद आमद है और रमज़ान में ये रसीले नींबू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज मैं आपको नींबू को स्टोर करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि ना ये गलेंगे, ना सड़ेंगे, ना ही इनमें कड़वाहट आएगी। इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना और टमाटर को भी स्टोर करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर लाइट चली भी जाएगी ना तो आपकी सब्जियां सालों साल ख़राब नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए ये जो नींबू है ना, हमने इनको स्टोर करना है तो आपने ऐसे नींबू खरीद के लाने हैं जो सख्त ना हो, रसीले हो, नरम हो। सख्त वाले अगर आप नींबू खरीद कर लाएंगे ना और इनको आप स्टोर करेंगे तो ये कुछ ही दिन के बाद जो है ये ड्राई हो जाएंगे। आपने नरम नींबू लेने, इस तरीके से आप दबा के देखिएगा कि नींबू अगर नरम है तो आपने वो वाले नींबू खरीदने हैं। सख्त नींबू बिल्कुल नहीं खरीदिएगा वरना फिर कोई फायदा नहीं है, वो कुछ अरसे के बाद ड्राई हो जाएंगे। नींबू आप चाहें तो छोटे वाले लें, चाहें तो बड़े वाले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपने सख्त वाले नींबू नहीं लेने हैं, नरम हो, दबा के देखें, रसीले होने चाहिए। नींबू आपने जितने स्टोर करने हैं उतने आपने नींबू ले लेने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नींबू को बहुत अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने नींबुओं को 2 से 3 दफ़ा जो है वो पानी में डाल के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो ये नींबू मेरे पास साफ़ सुथरे होकर आ गए हैं। इसके बाद आपने एक खुला सारा बर्तन लेना है। मैंने जो बर्तन दिया है ना ये थोड़ा सा छोटा है, आपने थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है। इसमें सारे नींबू डालने हैं और इसके बाद इसमें पानी डालना है, खुला पानी डालना है कि ये जो नींबू है ना इसमें मुकम्मल तौर पे डूब जाए। ये देखें मेरे पास जो बर्तन है ये थोड़ा छोटा है, आधे नींबू जो हैं वो पानी से ऊपर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो नींबू है ना वो मुकम्मल तौर पे पानी में डूब जाने चाहिए। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अब इसमें हम क्या चीज़ डालने वाले हैं, 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने सिरका डालना है, वाइट विनेगर जो हम चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपने इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि ये जो सिरका है ना ये किसी भी सब्ज़ी को गलने सड़ने से बचाता है। तो हम क्या करेंगे, ये सिरका डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देख रहे हैं मैंने नींबुओं को तकरीबन 15 मिनट सिरके वाले पानी में छोड़ दिया था। इस सिरका बेहतरीन प्रिजर्वेटिव का काम करता है, किसी भी चीज़ को गलने सड़ने से बचाता है। तो आपके जो नींबू है ना ख़राब होंगे, ना ही गले सड़ेंगे। अब मैंने क्या किया है, जितना भी पानी था ना मैंने नींबुओं का गिरा दिया है। नींबू को धोना नहीं है, सिर्फ पानी आपने गिराना है और इसको किसी भी छन्नी में डाल दें ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। और इसके बाद जो है आपने किसी भी ड्राई कपड़े से, कोई भी ड्राई कपड़ा ले लें, टॉवल ले लें, टिश्यू पेपर ले लें, जो भी आपके पास है, आपने उससे जो है ना नींबुओं को ड्राई करना है। अभी भी इन नींबुओं से ना खुशबू आ रही है सिरके की, तो अभी भी सिरके की जो तासीर है वो नींबुओं में मौजूद है, ये निकलनी नहीं चाहिए। नींबू को ड्राई करने के बाद दोबारा से जो है ना आपने किसी भी खुले बर्तन में इसको डालना है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये सारे के सारे हमने नींबू जो है ड्राई करने के बाद बर्तन में डाल दिए हैं। अब इसमें एक और चीज़ जाएगी। पहली चीज़ तो हमने इसमें सिरका डाला था, दूसरी चीज़ है कुकिंग ऑयल, किचन में मौजूद ही होता है। तो इसमें आपने 1 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून या फिर देख लीजिएगा कि नींबू आपके पास कितने सारे हैं, उस हिसाब से आपने कुकिंग ऑयल इसमें लगाना है। और सारे नींबुओं पे ऑयल बहुत अच्छा सा लग जाना चाहिए। मकसद बस ये है कि सारे नींबुओं पे आपने ऑयल लगाना है। और उसके बाद आप किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर कोई भी शॉपर हो, आपने उसमें ये नींबू डालने हैं। मेरे पास ये इस तरह का जिप लॉक बैग है तो मैं इसमें ये नींबू डाल दूंगी। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको फ्रिज में रख दें। अब ना ये सड़ेंगे और ना ही ख़राब होंगे, ना ही ये कड़वे होंगे। इसको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप आराम से बग़ैर किसी टेंशन के फ्रीज़ करें। ये लंबे टाइम के लिए चलते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम नींबू का रस निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं और वो कड़वा हो जाता है। आप इस तरीके से करके देखें, आपके नींबू कभी ख़राब नहीं होंगे। और टमाटरों को अगर आप लंबे टाइम के लिए महफूज करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं लाइट जाना स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपकी लाइट का कनेक्शन चला भी जाता है तब
तब भी आपके टमाटर ना ख़राब होंगे, ना ही टेस्ट ख़राब होगा। वीडियो को एंड तक देखना है, आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आपने टमाटर लेने हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सस्ते हुए हुए हैं, लेकिन टमाटर खरीदते हुए टमाटर बहुत गले हुए नहीं लेने। ये देख रहे हैं थोड़े से कच्चे पक्के आपने टमाटर लेने हैं। ये देख रहे हैं थोड़े से ग्रीन है, थोड़े से रेड है, इस तरह के आपने पके हुए टमाटर लेने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर ले लेते हैं और उनको आप स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टमाटर ले लेने हैं जितने भी आप स्टोर करना चाहते हैं, और सारे टमाटरों को आपने अच्छे से धो के साफ़ करना है, और फिर चाहें तो पंखे के नीचे फैला के ड्राई कर लें, या तो फिर किसी भी टॉवल से आप इसको ड्राई कर लें टमाटर को। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से टमाटर महफूज करना सिखाऊंगी। एक तो अगर आप 1 महीने के लिए टमाटर महफूज करना चाहते हैं तो वो भी तरीका भी बताऊंगी, और अगर लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो वो तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले 1 महीने के लिए टमाटर हम महफूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह की जो है ना, हमने एक शॉपर ले लेना है। ये आपको दूध वाले की दुकान से आराम से मिल जाएगा। बिरयानी के लिए अक्सर हमें स्लाइसेस चाहिए होते हैं, तो वो आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से गोल स्लाइस में टमाटर काटेंगे, और उतने टमाटर आपने काटने हैं जितने आप बिरयानी में टमाटर यूज़ करते हैं। उसकी आपने एक लेयर लगानी है, इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर जो है दोबारा से उसी तरीके से टमाटर काट के ये एक लेयर लगाएंगे। आप टमाटर कितने डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, उस हिसाब से आपने एक लेयर तैयार करनी है, फोल्ड करना है, फिर लेयर बनानी है। तो इससे ना आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जब भी आपने टमाटर यूज़ करने होंगे तो फिर आप एक पूरी लेयर के, ये जैसे देखें ना, ये पूरी लेयर के टमाटर निकाल के और बस आप फिर बिरयानी में दम में डाल दें। तो ये देखें, ये इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे, लेयर बनाते जाएंगे। जितनी लेयर्स बन सकती हैं उतनी हम लेयर बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से। अब चाहें तो इस पर जो है आप दोनों तरफ से रबर बैंड लगा लें, या फिर आप ऐसे ही जो है इसको आप फ्रीज़र में रखें और पूरा रमज़ान आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 1 महीने के लिए हमने बिरयानी के लिए टमाटर फ्रीज़ किए हैं। दूसरा तरीका ये है कि टमाटर ले लेने हैं, और जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आपने टमाटर लेने हैं। इसकी आपने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ना टमाटर का ये वाला जो पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि असल चीज़ यही होती है, इसी से टमाटर ख़राब होता है। ये हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने टमाटर को काट लेना है। चाहे तो एक टमाटर को 4 हिस्सों में काटें, या फिर एक टमाटर को आप 8 हिस्सों में काटें। ये आपकी मर्ज़ी है कितने छोटे आप पीसेस रखना चाहते हैं। मैंने एक टमाटर को 4 हिस्सों में काटा है। अब यहाँ पे आपका काम काफ़ी हद तक आसान करने वाली हूँ। ये जो शॉपर है ना, ये आधा किलो वाले हैं, और ये वाले जो शॉपर हैं ये 1 पाव वाले हैं। ये जो इस तरह के शॉपर हैं ये आपको दूध वाली दुकान पे आराम से मिल जाएंगे। जिप लॉक बैग ना लें, काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। इस तरह के जो शॉपर्स हैं, ये इस तरह के बैग आपको काफ़ी सस्ते दूध वाली की दुकान पे मिल जाएंगे। आप ये ख़रीद लें, और काफ़ी सारे आ जाते हैं थोड़े से पैसों में। तो यहाँ पे ना मैं आपको 1 किलो सालन के हिसाब से, आधा किलो सालन के हिसाब से मैं टमाटर फ्रीज़ करना बताऊँगी, ताकि काम आपका आसान हो जाए। जब भी आप 1 किलो का चिकन सालन या बिरयानी बनाएंगे तो बस आपने एक बैग निकालना है, उसको हांडी में डालना है, और काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आधा किलो के हिसाब से हम टमाटर फ्रीज़ करेंगे। तो ये आधा किलो की मैंने शॉपर ली है, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो अगर 1 किलो चिकन बिरयानी में या फिर सालन में आप 4 टमाटर यूज़ करते हैं तो इस बैग में आपने 4 टमाटर काट के डालने हैं। ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम जितना ये बैग तैयार होगा। ये इस तरह से हम डालेंगे, इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो ये तकरीबन 1 किलो के लिए आधा किलो का पैक 250 ग्राम जितना ये एक पैकेट तैयार हो गया। अब अगर आप आधा किलो के हिसाब से बिरयानी या फिर सालन बनाते हैं तो ये 1 पाव वाला हमारे पास जो है बैग है, इसमें आपने 3 टमाटर डालने हैं। अगर ज़्यादा टमाटर डालते हैं तो फिर 4 डाल दें। तो इस हिसाब से आपने डालने हैं जितने ये आ सकते हैं, और ये हमारे पास आधा किलो वाला पैक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आप बैग बनाना चाहते हैं उतने आप बनाएं, और उसके बाद फ्रीज़ करें, और आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। जब भी आपने जितना निकालना हो एक बैग निकालें और यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप पेस्ट बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने टमाटर ले लेने हैं जितने भी आपको चाहिए हो, और टमाटरों को आप रफली कट कर लें, और उसके बाद आप इसको मिक्सी जार में डालें और इसको ब्लेंड करें। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर पानी डाले आपने इसको ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है। और इस तरह के मोल्ड जो है, आइस क्यूब मोल्ड जो है, वो आपको आराम से मिल जाएंगे बाज़ार से। इसमें आप ये पेस्ट डालें।
ठीक है, ये देखें इस तरह के मोल्ड में आपने डाल के इनको आपने फ्रीज़ करना है। पूरा रमज़ान आप यूज़ करें, आपका काम आसान हो जाएगा। ये तरीका तो हो गया 1 महीने के लिए टमाटर फ्रीज़ करने का। अगर आप लंबे टाइम के लिए टमाटर फ्रीज़ करना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना है, बकरा ईद या फिर 1 साल के लिए टमाटरों को फ्रीज़ करना है, तो फिर आपने क्या करना है, टमाटर आपने पैन में डाले हैं जितनी भी आपको ज़रूरत है। मैंने 1 किलो टमाटर डाले हैं, इसमें ½ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। अगर 2 किलो हैं तो फिर आपने 1 टेबल स्पून भर के डालना है, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के सिरका डालेंगे। 2 किलो टमाटर है तब भी आपने 1 टेबल स्पून ही सिरका डालना है। सिरका और नमक दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अगर आप टमाटरों को लंबे टाइम के लिए स्टोर करते हैं या फिर आपके इलाके में लाइट ज़्यादा जाती है और टमाटर ख़राब होने का डर होता है, तो सिरका नमक डालें और टमाटरों को चूल्हे पे चढ़ा दें। ढक्कन बंद करके 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे आपने स्टीम देनी है। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाना है और इसके बाद थोड़ा सा इसको उलट पुलट लें, क्योंकि जो नीचे की साइड पे टमाटर है ना, इनको ज़्यादा स्टीम मिल रही होगी, ये गल जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा उलट पुलट कर लें ताकि ऊपर वाले टमाटर नीचे की तरफ चले जाएं और नीचे वाले टमाटर ऊपर की तरफ आ जाएं, ठीक है, ताकि ये गले नहीं। और इसके बाद दोबारा से हम इसको कवर करके तेज़ आंच पे 1 मिनट मज़ीद स्टीम देंगे। टोटल 2 मिनट ही हमने स्टीम देनी है, और स्टीम देने का रीज़न भी ये है कि ताकि हमारे टमाटर जल्दी ख़राब ना हो अगर लाइट जाती है तो। बस चूल्हा बंद कर दें, इसको ठंडा होने दें। जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे तो अगर आप चाहें तो ये देखें, ये स्टीम होने के बाद ना इसका छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा, तो आप ये छिलका उतार सकते हैं। और इसके बाद कोई भी बॉक्स ले लें, प्लास्टिक के बॉक्स आराम से मिल जाते हैं और ये काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो 1 लेयर आपने टमाटर की लगानी है और इसके बाद जो है एक प्लास्टिक शीट इसके ऊपर आपने रखनी है, और इसके बाद जो है दूसरी लेयर दोबारा से टमाटर की आपने लगानी है और फिर आपने प्लास्टिक शीट रखनी है। इस तरह से जितनी लेयर्स बन सकती हैं आपने उतनी लेयर बना लेनी है, और ये बॉक्स तैयार करके आप फ्रीज़र में रखें और बकरा ईद तक टेंशन फ्री हो जाएं। ये टमाटर आपके ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि बकरा ईद पे ज़्यादा टमाटर महंगे हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आप टमाटर लंबे टाइम के लिए महफूज कर सकते हैं। तो बस मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और फिर बकरा ईद पे यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका ये, अगर आप पेस्ट बना के फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारा पानी आपको टमाटर में नज़र आ रहा है। इसी पानी समेत हम टमाटरों को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि इसमें नमक भी है और इसमें सिरका भी है, तो इसकी वजह से जो है ना आपके टमाटर लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व रहेंगे। तो हम पानी समेत जो है इसको मिक्सी जार में डाल के ब्लेंड कर देंगे और ये पेस्ट तैयार हो गया है हमारे पास। और यहाँ पे ना मैं काम आपका आसान कर देती हूँ। ये हमारे पास ½ किलो वाला शॉपर है, ये आपको दूध वाली दुकान पे बहुत आराम से और सस्ते मिल जाएंगे। तो ये हम 1 किलो चिकन बिरयानी का पैक बना रहे हैं, तो ये तकरीबन 250 ग्राम जितना हम एक पैक तैयार करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में ½ किलो के हिसाब से चिकन की बिरयानी, चिकन का सालन जो भी बनता है, कढ़ाई बनती है, तो फिर आपने जो है यहाँ पे 150 ग्राम जितना ये पैकेट तैयार कर लेना है ½ किलो के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर ½ किलो से भी कम का सालन, कुछ लोग होते हैं ना कि 2 बंदे होते हैं घर में, अपने सिर्फ 2 बंदों के हिसाब से सालन बनाना है, तो फिर आप तकरीबन 100 ग्राम जितना, 1 पाव से भी कम का आप एक शॉपर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर के हिसाब से जिस तरह के भी थैले बनाना चाहते हैं उस तरह के थैले बना के और फ्रीज़र में रखें। ये वाला पेस्ट आप 1-2 साल के लिए भी अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो ये ख़राब नहीं। ये सारे तरीके तो हो गए फ्रिज में स्टोर करने वाले। अगर आप बगैर फ्रिज के टमाटरों को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें टमाटर चाहिए होंगे, लेकिन टमाटर आपने पके हुए नहीं, थोड़े से कच्चे लेने हैं। तो जैसे मैंने एक टमाटर को 4 हिस्सों में काटा है, आप एक टमाटर को 8 हिस्सों में भी काट सकते हैं। काम थोड़ा सा और जल्दी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई भी खुला बर्तन ले लेना है। मेरे पास ये इस तरह का ट्रे है, मैंने इस तरह का ट्रे लिया है। आपके पास जो भी खुला बर्तन हो वो आप ले सकते हैं, और इसमें जितने टमाटर आ सकते हैं उतने हम रखेंगे, ठीक है, जितनी गुंजाइश है उतने रखेंगे। बाकी आप दूसरा बर्तन में रखें, और इसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी बारीक कपड़ा, चाहे तो मलमल का कपड़ा या फिर ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिस कपड़े से हवा और धूप आर पार होती हो, ठीक है। ये मेरे पास जो कपड़ा है आप देख रहे हैं काफ़ी बारीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इतना बारीक है कि हाथ और टमाटर आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। तो इतना बारीक आपने कपड़ा लेना है, क्योंकि ये टमाटर है और टमाटर जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो इसको प्रॉपर हवा में लगती रहे और प्रॉपर धूप लगती रहे
तो इस वजह से हमने बारीक कपड़ा डालना है। और कपड़ा डालने का रीज़न ये भी है कि इसके ऊपर कोई मक्खी ना बैठे, कीड़े ना आए, तो इस वजह से भी हमने इसको कवर करना है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस तरीके से टमाटर को फ्रीज़ करते हैं ना, तो बेहतर यही है कि आप ये काम सुबह सवेरे करें। वजह यह है कि हमने क्या करना है, इन टमाटरों को धूप में ड्राई करना है। लेकिन जिस दिन भी आप टमाटर धूप में ड्राई करने के लिए रखें ना, तो कोशिश कीजिएगा आपने सुबह सवेरे इनको धूप में रखना है, ताकि पहले दिन इनको धूप ज़्यादा से ज़्यादा लगे। इसके बाद आपने इसको अंदर नहीं रखना है, यहीं पे आप इनको रखा रहने दें और 6 से 7 दिन में ये आराम से ड्राई हो जाएंगे। तो इनको हम ड्राई होने देते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो टमाटर फ्रीज़ किए थे। महीने के लिए टमाटर फ्रीज़ किए थे, रमज़ान तक के लिए, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। और इनको यूज़ करने का तरीका ये है कि बस आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है। जैसे ये टमाटर बिरयानी के लिए हमने फ्रीज़ किए हैं, आपको जितने चाहिए उतने निकालें, दम में डाल दें, दम में ही ये आराम से गल जाएंगे। आपको निकाल के बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट हांडी में डाल के इनको यूज़ करना है। और ये जो क्यूब्स हैं, बस इनको आपने फ्रीज़र से निकालना है, हांडी में डालें और बस भुनाई कर लें। आपने बस ये करना है। और ये जो लंबे टाइम के लिए हमने स्टोर किए थे टमाटर, तो बस आपने आधा किलो या फिर 1 किलो का पैकेट निकालना है और हांडी में डाल के बस आपने भुनाई करनी है। इसको फ्रीज़र से निकाल के आपने बाहर नहीं रखना है, डायरेक्ट हांडी में ही डाल के। और ये जो टमाटर हमने ड्राई होने के लिए रखे थे, ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गए हैं। 6 से 7 दिन या तो 7 से 8 दिन में ये मुकम्मल तौर पर इस तरीके से ये टमाटर ड्राई हो जाते हैं। ये इस तरह से थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं। लेकिन जब आप इनको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश टमाटर की तरह हो जाएंगे। वो किस तरह से होंगे, रेसिपी को देखें, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे स्टोर करने का तरीका ये है कि किसी भी बॉक्स में डालें और फिर किचन में आप किसी भी ड्राई जगह पे रख दें जहाँ आप मसाले वगैरह रखते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, साल 2 साल तक ख़राब नहीं होंगे। जब भी यूज़ करना हो, बॉक्स आपने निकालना है। अगर आप आधा किलो चिकन का सालन बनाती हैं या फिर कोई भी सालन बनाती हैं, तो उसमें 2 टमाटर अगर आप यूज़ करती हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 पीसेस लिए हैं, क्योंकि एक टमाटर को हमने 4 पीसेस में काटा था। ठीक है, तो ये 1 टमाटर हो गया। और इसी तरीके से मैं 4 पीसेस और लूँगी, तो टोटल 8 पीसेस हम लेंगे, तो 2 टमाटर हो जाएंगे। तो अगर आप हांडी में 2 टमाटर यूज़ करती हैं, तो इस तरह से आपने ले लेना है। इसको किसी भी बॉल में डालें और 1 कप पानी डालें और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको सोक कर लें। सोक करना ज़रूरी है, तभी जो है ना फिर ये अच्छे से ब्लेंड हो पाएंगे, वरना फिर नहीं होंगे। 15 मिनट के बाद या फिर 20 मिनट के बाद आपने इसको मिक्सी जार में डालना है और उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करना है और फिर ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे फ्रेश टमाटर होते हैं। तो इसके लिए सोक करना लाजमी है, तकरीबन 20 मिनट तो आप लाजमी सोक करें। ठीक है, जब भी सालन बनाएं इसको पहले सोक कर लें, अपना काम स्टार्ट करें जैसे जो भी आप सालन के लिए करती हैं, और उसके बाद आप इसको ब्लेंड करें तो आपकी ये देखिए ज़बरदस्त प्यूरी तैयार हो जाएगी। और देखें कलर बिल्कुल वैसा ही है। अगर टमाटर ड्राई करते हुए आपके डार्क कलर के हो जाते हैं तो परेशान नहीं होना है, वो सड़े नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक ही हैं। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैं आपको इसकी ग्रेवी भी बना के दिखा देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है। ऑयल डाला है और ये जो प्यूरी हमने अभी तैयार की है ये डाल देंगे, आँच को तेज़ करेंगे और इसको पकाएंगे। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि जिनके दिमाग में ये ख्याल आता है ना कि टमाटर ख़राब हो जाएंगे, टमाटर सड़ जाएंगे, इतने महंगे टमाटर हैं, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो अगर आप एक दफ़ा इस चीज़ को समझ गए ना तो खुद आप कहेंगे कि इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता टमाटरों को महफूज करने का। ये देख रहे हैं ये कितनी अच्छी ग्रेवी, बिल्कुल लाल जैसे आप फ्रेश टमाटर की बनाते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल वैसी ही तैयार हुई है। तो वो सारे बहन भाई जो ये इस वक्त सोच रहे हैं कि टमाटर जो है वो ड्राई होने के बाद प्यूरी का कलर ख़राब हो जाएगा या फिर सालन का ख़राब कलर हो जाएगा, तो ये आपके सामने है रिज़ल्ट। ना आपका सालन ख़राब होगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसमें भी आप टमाटर यूज़ करेंगे वो बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त तरीके से बनेगी जैसे आप नॉर्मल टमाटर यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका पाउडर बना के भी स्टोर कर सकते हैं। ये ड्राई टमाटर आप ग्राइंडर में डालें और इसको ग्राइंड करें, इसका पाउडर बना लें। क्या है कि अगर आप आधा किलो चिकन का सालन बनाती हैं तो ½ टेबल स्पून आप ये पाउडर लेंगी और 1 कप पानी लेना है, इसमें ये पाउडर डालना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए सोक होने दें। सोक करना लाजमी है और 15 से 20 मिनट के बाद ये खुद ही नरम होके और बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे नॉर्मल टमाटर होते हैं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये देखें
ये इस तरह से हो जाएंगे। या फिर 15 मिनट सोक करने के बाद आप इसको ब्लेंडर में डाल के मिक्स करें तो भी ये ऐसे ही। तो बस ये जो पाउडर है आप इसको किसी भी ड्राई जगह पे रखें और स्टोर करें बगैर फ्रिज फ्रीजर के। ये टमाटर सालों खराब नहीं होते, आप इस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं हरे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी, जिसको आप महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर करें। ना ये सड़ेंगे, ना इनका कलर ख़राब होगा, इसी तरीके से ये फ्रेश रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक खुला परात लिया है, इसमें मैंने पानी डाला है और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। लेकिन हरे धनिया को मैंने सिंक में भी 1-2 मरतबा धोया है पहले, ठीक है। इसको हम पानी में डालेंगे। अच्छा, इसका कलर फ्रेश रखने के लिए मैं 1/2 टीस्पून इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी डालने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको हमने ख़त्म करना है ताकि हमारा हरा धनिया काफ़ी लंबे टाइम के लिए अच्छा फ्रेश और ताज़ा जो है स्टोर हो सके, ख़राब होने से ये बचे। हमने इस पानी में इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस 1 से 2 मरतबा आप उलट पुलट लें और उसके बाद इस पानी से इसको निकाल लें और इसका एक्सेस पानी पहले आप अच्छा सा इसको निकल जाने दें। इसको छन्नी में डालें या फिर पेपर टॉवल की मदद से या टॉवल की मदद से थोड़ा सा इसको ड्राई करें ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। इसके बाद जो इसकी मेन चीज़ होती है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये इसकी नॉट बंदी हुई होती है, इसको आपने खोल लेना है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हमने इसको, ये जो इसकी जिस रस्सी से ये बंधा हुआ है, इससे हमने इसको खोल लेना है। धनिया को अलग अलग कर लें ताकि इसको अच्छी हवा मिले। इसके बाद पंखे के नीचे या तो आप कोई भी कपड़ा बिछा लें और कपड़े के ऊपर आप ये पूरा धनिया बिछा के इसको ड्राई कर लें या फिर इसी छन्नी में इसको ड्राई होने दें। तो जब तक ये धनिया ड्राई होता है, हम यहाँ पे हरी मिर्चों को भी धो लेते हैं। परात में पानी डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और इसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने दोनों वाली ली हैं, पतली वाली भी ली है और मोटी वाली भी ली है क्योंकि दोनों तरह की हरी मिर्चें ईद पे काम आती हैं। हरी मिर्चों को भी हमने इसमें अच्छे से धो लेना है हल्दी वाले पानी में ताकि हम इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करें, इनका कलर ख़राब ना हो। तो बस हमने इसको 1 से 2 मरतबा बस हिला लेना है और उसके बाद इसको छलनी में डालना है और इसको भी हम पंखे के नीचे रख के ड्राई होने देते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं पुदीने पे। दोबारा से परात लिया है, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और पुदीना। पुदीने में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है तो पहले आपने इसको सिंक में अच्छे से धोना है, उसके बाद आपने हल्दी वाले पानी में इसको धोना है क्योंकि इसमें अच्छी खासी मट्टी होती है। तो पहले आप इसकी मट्टी निकाल लें, जब अच्छा सा ये साफ़ हो जाए उसके बाद आप इसको हल्दी वाले पानी में डालें ताकि इसका कलर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहे, ठीक है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी छन्नी में डालें और ये जो इसकी नॉट है इसको हमने खोल लेना है क्योंकि ये बंधा रहेगा, बंधे रहने से जो है इसको ठीक से हवा नहीं मिल पाती तो ये ख़राब जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने खोल देना है। इसके बाद आप इसको पंखे के नीचे ड्राई कर लें या फिर कोई भी कपड़ा बिछा के फैला के आप इसको ड्राई करें, लेकिन याद रखिएगा आपने धूप में इसको ड्राई नहीं करना, पंखे की हवा में इसको ड्राई करना है। अब ये धनिया हमारे पास बिल्कुल ड्राई होकर आ गया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, धनिया में जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं या ख़राब पत्ते हैं ये आपने निकाल लेने हैं क्योंकि ये सड़े हुए पत्ते, ख़राब पत्ते आपके पूरे हरे धनिए को ख़राब कर देंगे। आप स्टोर करेंगे ये पूरा हरा धनिया ख़राब हो जाएगा। आपने इसमें से जितने भी सड़े हुए ख़राब पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं। इसके बाद हमने इसकी जो डंडियां हैं ये रिमूव करनी है, लेकिन सारी, ऐसा ना हो कि आपने सारी डंडियां रिमूव कर दें। मैंने हल्की सी जो एक्स्ट्रा हैं वो रिमूव की हैं और बाकी की रहने दी हैं क्योंकि डंडियों में भी अच्छा फ्लेवर होता है, अच्छी खुशबू होती है। बस ये जो डंडियां काफ़ी लंबी हैं तो थोड़ा सा इनको कट कर लें, ट्रिम कर लें। अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, कोई भी एयर टाइट बॉक्स लेना है आपने। इसके बाद या तो टिश्यू पेपर ले लें या तो पेपर टॉवल ले लें, लेकिन आपने किसी किस्म का प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कपड़े का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल दोनों में से जो भी मिल जाए वो लेना है। डबल लेयर करके हमने नीचे बिछाना है। इससे क्या होगा कि नीचे जो पानी है वो जमा नहीं होगा, मॉइस्चर जमा नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए नीचे वाली साइड, तभी फिर आपका जो हरा धनिया है काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिल्कुल सही तरीके से स्टोर रहेगा। फिर हमने हरा धनिया डाल देना है, जितना आ सकता है उतना डालें। फिर ऊपर से दोबारा से टिश्यू पेपर या फिर पेपर टॉवल जो भी आपके पास मौजूद हो वो हमने डालना है। इसको अच्छा कवर करना है। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है तो आप बड़ा बॉक्स भी ले सकते हैं। ऊपर से मैंने प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर दिया है और ढक्कन से हम इसको बंद कर देंगे। अब इसमें जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर जमा होता है ना वो पेपर टॉवल सोक कर लेगा, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी, और हरा धनिया ड्राई रहेगा।
अब हरी मिर्चों पर आ जाते हैं। हरी मिर्चों को भी हमने वैसे ही साफ़ करना है। इसमें से जितनी भी इस तरह की ख़राब वाली हरी मिर्चें हैं ये आपने निकाल लेनी है, बचत यहाँ पे नहीं करनी है, वरना अगर आप एक दो भी ख़राब मिर्चें डालेंगे तो सारी आपकी हरी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। और ये पतली वाली हरी मिर्चें ये भी हमने साफ़ सुथरी लेनी है, इस तरह की सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारी बाकी हरी मिर्चों को भी ख़राब कर देंगी। इनको हमने निकाल लेना है। सही वाली अच्छी वाली हरी मिर्चें हमने चुन चुन के इसमें डालनी है। कोशिश तो यही करनी है कि सब्ज़ी वाले के पास से आप अच्छी हरी मिर्चें लेकर आ जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ये देखें हरी मिर्चें हमारी साफ़ हो चुकी हैं। इस तरह की जो हरी मिर्चें ये हमने नहीं डालनी। अगर ये इस्तेमाल के काबिल हैं तो आज किसी सालन में या फिर बिरयानी वगैरह में डाल दें या फिर आप ज़ाया कर दें। अब इन दोनों हरी मिर्चों को मैं एक साथ ही जिपलॉक बैग में डालूंगी। आप चाहें तो किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे हमने हरे धनिए को स्टोर किया है इनको भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इनको मैं जिपलॉक बैग में डालूंगी और ऊपर से सील पैक कर देंगे इस तरह से, और इसको आप फ्रिज में रखें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ईद पे दोनों तरह की हरी मिर्चें काम आती हैं। पतली वाली हम चावलों के लिए यूज़ करते हैं, मोटी वाली पे सालन या फिर इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो दोनों तरह की हरी मिर्चें मैंने स्टोर की हैं। अब यहाँ पे जी पुदीने पर आ जाते हैं। पुदीना भी हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है और इसकी भी आपने पहले सफाई करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं, जले हुए पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, जिस तरह के भी पत्ते हैं ये आपने निकाल लेने हैं। हमें साफ़ सुथरे हरे पत्ते चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ना बाकी का पुदीना है वो भी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके पत्ते जो है ना वो डंडियों से अलग कर लेने हैं। आप चाहें तो डंडी समेत भी इनको स्टोर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ पत्ते स्टोर करूँगी, ठीक है। इस तरह से हमने डंडियों से सारे पत्ते निकाल लेने हैं और ये हमारे पास साफ़ सुथरे पुदीने के पत्ते आ गए हैं। अगर इनमें भी आपको कहीं पे ख़राब पत्ता नज़र आता है तो आप इनको निकाल लें, ताकि हम इसको काफ़ी देर के लिए 2-3 महीने के लिए अगर आपने इसको स्टोर करना है तो ये साफ़ सुथरा पुदीना होना चाहिए, इसमें जले हुए सड़े हुए पत्ते नहीं होने चाहिए। अब बात आ जाती है इन डंडियों की। आप चाहें तो इनको भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कावे में बड़ा अच्छा काम करती है। आप इसको कावे में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, आप इनको भी स्टोर कर सकते हैं। बेशक आप इनको ज़ाया ना करें। अब दोबारा से एयर टाइट बॉक्स लेना है, इसमें हमने टिश्यू पेपर डालना है या फिर कोई भी पेपर टॉवल डालें, लेकिन डबल लेयर में डालना है। उसके बाद ये पुदीने के पत्ते हम इसमें डालेंगे। अगर ढेर सारे हैं तो फिर आपने बड़ा बॉक्स लेना है और इसको दोबारा से हमने टिश्यू पेपर या फिर पेपर टॉवल से अच्छा सा कवर करना है, फिर प्लास्टिक शीट बिछानी है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। ये हर तरफ से अच्छा सा पैक होना चाहिए, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। जब ये सारे इस तरह से पैक हो जाएं तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रिज में स्टोर करना है। टिश्यू पेपर क्या काम करेगा, फ्रिज में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर पैदा होगा वो सारा का सारा टिश्यू पेपर जो है वो सो कर लेगा, जज़्ब करेगा। 1 से 2 महीने के लिए अगर आपने इनको स्टोर करना है तो बीच में बस आप टिश्यू पेपर 1-2 दिन के बाद चेंज करते रहें। ये वाले टिश्यू पेपर निकाल के दूसरे नए वाले ड्राई वाले डालें। तो इस तरह से आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए हरा धनिया पुदीना स्टोर कर सकते हैं बगैर ख़राब